हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला एक दृष्टि में। वर्णतालिका स्वर और व्यंजन। हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं आ, ई, उ और रा, ये चार प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये सात प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श में क वर्ग से पा वर्ग तक आते हैं। इनकी संख्या जो होती है टोटल 27 होती है। 25 + 2 27, यानी कि डा और ढा ये दो, और क वर्ग से पा वर्ग तक जो होते हैं वो 25 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। या, रा, ला, वा, ये चार प्रकार के होते हैं। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन श, सा, हा, यानी कि चार होते हैं। आगत ज, फ दो होते हैं। संयुक्त व्यंजन जो दूसरे व्यंजन से मिलके बनते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ जो हमारा होता है क + सा से बनता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजन की संख्या 41, टोटल 52 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें नोट लिखा है डा, औढ़ा, उत्क्षिप्त, ज, फ विदेशी व्यंजन है। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। स्वरों का वर्गीकरण जो होता है हमारा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और ओष्ठ। स्वर जो होते हैं हमारे, इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठ से होता है, तालव्य होता है और मूर्धन्य होता है और ओष्ठ होता है। उच्चारण स्थान कंठ का कंठ से होता है, तालव्य का तालु तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग तालव्य हो गया। मूर्धन्य मूर्धा, मुंह के भीतर का छत का अगला भाग कंठ + तालु कंठ तालव्य, ओष्ठ + कंठ कंठोष्ठ्य। ठीक है, ओष्ठ्य ओष्ठ और ओठ से करते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान हो गया ह्रस्व स्वर अ, ई, र और उ। दीर्घ स्वर आ, ई, ए, ओ और उ। निरानुनासिक मौखिक स्वर अ और आ। उसके बाद ई। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? अंग, आ, ई। ठीक है, आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ और ई। ठीक है, इसी प्रकार से दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, ये सब दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर नीचे लिखा भी है अ, ई, उ, स्र। मूल स्वर अ, ई, उ, स्र, यानी कि ह्रस्व स्वर मूल स्वर एक ही है। ठीक, अ, ई, उ, स्र। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। ये हमारा दीर्घ स्वर होगा। उसके बाद बात करते हैं आगत स्वर की। आ, अग्र स्वर ई, ए, ओके। मध्य स्वर छोटा आ, पश्च स्वर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, आ। सब्रत स्वर ई, उ, ओके। अर्ध स्वर ई, उ। विव्रत ए, ओ। अर्ध विव्रत ए, आ, ओ, आ। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। स्पर्श व्यंजन 27। अर्ध अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। उस व्यंजन 4। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। हम बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। ओके, वर्ण नाम, उच्चारण स्थान अघोष, अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्पप्राण नासिक। तो बात करते हैं सबसे पहले कंठ, जिनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अघोष का, ख, ग, घ, ड़, ये हमारा कंठ से होता है। तालव्य
यानी तालु मतलब होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। च छ ज ज ज मूर्धन्य मूर्धन्य मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। तालु में पिछला भाग था और मूर्धा में अगला भाग मुंह की छत का। ट ठ ड़ ढ ण ण ऊपरी दांतों के निकट से दंत होता है। त थ द ध न ओष्ठ दोनों होंठों से जो उच्चारण होता है। प फ ब भ म तालव्य तालु के भीतर की छत का अगला भाग। श य और वर्ष से दंत प्लस मसूड़ा दंत मूल से। श र ल ऊपर के दांत से दंतोष्ठ प्लस निचला ओंठ से। हुआ मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग यानी कि मूर्धन। श स्वर यंत्री स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्तर। ये हो गया ह। उत्क्षिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आए। ढ़ ण ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं आगत ग्रहित ध्वनियाँ अयोग हुआ। क स्पर्शी ख ग ज फ उष्ण संघर्षी। अनुस्वर क्या होता? अनुस्वर और विसर्ग। विसर्ग ये होता है, अनुस्वर ये होता है ये। उसके बाद बात करते हैं आगत व्यंजनों की संख्या। आगत व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 का वर्ग ध्वनि क ख ग घ ङ। ओके, इसको याद रखते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक पा वर्ग तक। कचट तप ये आप याद रखो। क ख ग घ ङ च वर्ग ध्वनियाँ च छ ज झ ङ। ट वर्ग ध्वनियाँ ट ठ ड़ ण ण ण सॉरी। त वर्ग की ध्वनियाँ त थ द ध न। प वर्ग ध्वनियाँ प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या र ल व। अर्धस्वर या और व। लुंठित व्यंजन आर। पार्श्व व्यंजन ल। उष्ण संघर्षी श श ह। उत्क्षिप्त व्यंजन र और ढ। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श श स। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण को तथा ड ढ़ ज य र ल व एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम यानी तीसरा चौथा पांचवा और सभी स्वर और उसके बाद ड ढ ढ़ ज य र ल व ये सभी सघोष हैं। अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। ठीक। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। और देख लेते हैं महाप्राण व्यंजन क्या? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। नासिक व्यंजन ण ण ण न न। कंठ व्यंजन क ख ग घ ङ। ओके, उसके बाद बात करते हैं आगे अनुप्रेक्षा। उसके बाद कहते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? पता है आपको 52 है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? का और स से मिलकर बना है। ठीक है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? टा नहीं होता है। का वर्ग उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अयोगभाव वर्ण कौन से होते हैं? अंग अहा। अघोष वर्ण कौन सा है? श और महाप्राण सारे। हिंदी की श ध्वनि तालव्य है। अघोष महाप्राण। या र ल व किस प्रकार के व्यंजन अंतस्थ होते हैं? ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तालव्य व्यंजन च छ ज झ व श य। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? ट ठ ड़ ढ ण ढ श। दंत व्यंजन त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म। दंतोष्ठ हुआ। स्वर यंत्री व्यंजन ह। ओके, उसके बाद बात करते हैं विराम चिन्ह। ये भी पूछे जाते हैं। विराम का अर्थ ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं वैसे ही लेखन में विराम की आवश्यकता होती है। अंततः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग किया। श्री कामदा प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। अच्छा, विराम चिन्ह के भेद देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह,
विस्मय चिन्ह या आश्चर्य, निर्देशन डैश संयोजक या सामासिक भी कहते हैं, कोष्टक मझला छोटा बड़ा, अवतरण चिन्ह या इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, उपविराम यानी कि अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, विवरण ये हो गया, पुनरुक्ति सूचक इंग्लिश में इन्वर्टर कामा भी कहते हैं, लाघव ये हो गया, लोप चिन्ह ये हो गया, पाद चिन्ह ये हो गया, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये हो गया, पाद बिंदु ये हो गया, हंसपद या टीका सूचक ये हो गया। उसके बाद तुल्यता सूचक यानी इक्वल वाला यानी कि समता, समाप्ति सूचक 0 ये हो गया। ठीक है, अब कुछ इसी से संबंधित क्वेश्चन है इसमें नीचे। विराम का अर्थ होता है ठहराव। श्री कांता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह बताया? 20 विराम। अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया, अर्ध विराम ये हो गया, हंसपद किस विराम का और नाम है? त्रुटि विराम का। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? क्वेश्चन मार्क का होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, उप विराम चिन्ह या फिर ये। ठीक, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम। ठीक है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाए। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह ये हो गया। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। प्रातिनिशा में रिक्त पद रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह प्रयोग कीजिए, इक्वल। लोक निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब बात पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है, अब वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित अध्यायवार प्रश्न को। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? श, स, श, ह, यानी कि ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखते हैं हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन को उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद या और अलावा व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है फा। वावल को हिंदी में कहते हैं स्वर। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। कौन स्वर नहीं है? बा नहीं है, आ उ ए सारे हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? द घोष है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। कुछ लोग लगा देंगे वर्ण समूह को, वर्ण समूह को कहते हैं, व्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। डा और ढा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का और खा। उसके बाद निम्नलिखित में अल्प वर्ण कौन सा है? ग और ग। इसमें से छोटा अल्प प्राण है लेकिन बड़ा महाप्राण हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। उसके बाद ऊपर देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है? म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ। निम्नलिखित में से ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ता। पा, फा, बा, मा, यानी बा है, फा है और मा है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 52। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? वहाँ। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? श्री को नहीं दिया गया। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में के द्वित्व व्यंजन है? दिल्ली में द्वित्व व्यंजन होता है। श, स, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत मिलकर बनी है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ या फिर छा किन शब्दों से मिलकर बनी? किस वर्णों से मिलकर? संयुक्त वर्ण से। इसमें का और श।
का प्लस श से मिलकर बना है। ठीक, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? पहले का आता है फिर चा आता है। आगे देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ, इसका हो जाएगा ज प्लस आ से। ठीक है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? श। डी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? टा। निम्न कौन सा अमानक वर्ण होता है? ये सी वाला, सी वाला। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बनता है? अभी बताया, का धन श। नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? जा वाला नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टा वर्ग का नहीं है? गा नहीं है। नहीं, क्या कह रहा है ये, एक बार दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा, टा ठा डा ढा णा, यानी कि गा नहीं है। ठीक है। फिर तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। 33 प्लस 11, अच्छा 33 प्लस 11 44, 52 प्लस 11 41, इसका है हमारा 33। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? कड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निःस्पृह, निःस्पृह। ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? या। नेक्स्ट, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की होती हैं। तालव्य व्यंजन क्यों होती है? नीचे ये बिंदी लगी हुई है इस वजह से। ठीक। तालव्य व्यंजन च च जा झ झ। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त अघोष होता है। किस शब्द में श्रा स्वर नहीं है? आज में नहीं है, दिख रहा है। आगे देखते हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को। वो किस प्रकार के वर्ण होते हैं? कंठोष्ठ होते हैं। ये यूपी पीजीटी में आया है 2010 में। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने? 52 है टोटल। स्वर ध्वनि के प्रकार प्लुट, दीर्घ, ह्रस्व तीन होते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है देवोष्ठ, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निरानुनासिक। उसके बाद निम्न में अर्धस्वर कहलाता है या। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? दूसरा और चौथे से। भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? चा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? या। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी में लगा देंगे वर्णों के शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, ये सब गलत कर देते हैं जल्दी जल्दी में। हिंदी की श ध्वनि, हिंदी की सा ध्वनि जो है, मतलब कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है? तालव्य से होता है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ज, ज, व। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। कौन वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता? आकाश नहीं होता, अक्षर भी होता है, रंग जाति वही होता है। कौन वर्ण घोष नहीं है? ता। किन ध्वनियों के को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में स्वर नहीं है? रिवाज में नहीं है, कृष्णा में, कृपा,
दृष्टि स रिवाज में नहीं है। निम्न में से दंतत्व वर्ण दंतव्य वर्ण है ता। नेक्स्ट देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? संतान, सकल, सक्षम और सचल। ठीक। उसके बाद देखते हैं, निम्न में से महाप्राण कौन सा है? ए था। हिंदी शब्दकोश में अ, अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं? आ के साथ आते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है? का और सा से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी कि कलरव, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अयोगवा क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि होती है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या होते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन स्र, छत्र ये तीनों हैं और ये श नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 41। हिंदी शब्दकोश में छ किस प्रकार छ किस क्रम के किस वर्ण के बाद आता है? का के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? हाँ। अघोष वर्ण कौन सा है? श। नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ। ऑप्शन ए यूपी, पीसीएस, जेआईसी, पीजीटी और 2009 में आया हुआ ये। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ता। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि था। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन बा। 110 क्वेश्चन नंबर है हमारा। तालव्य व्यंजन होता है च, छ, ज और झ। ऑप्शन बी। कौन वर्ण घोष नहीं है? ता वर्ण घोष नहीं होता है। किस शब्द में स्र स्वर नहीं है? आज में नहीं है, कृष्ण में भी है, क्र में भी है, दृष्टि में भी है। अब हमारा टॉपिक आ गया विराम चिन्ह। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? जैसे कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। यह बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यानी कि इसमें सही नहीं है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ सही है। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक, निर्देशक होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है। जहाँ बाकी गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का। यानी कि जहाँ पे बात खत्म हो जाती है हमारी, वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक चिन्ह। ठीक है। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। श्रीमती कामता प्रसाद जी गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिए? अंग्रेजी भाषा से मानते। कितने? 20 उनके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है, अभी बताया। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। अल्प विराम क्या होता है? यही है हमारा। ये आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न। इस वाक्य में उचित विराम क्या है? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है? अल्प विराम है, नीचे दिखा है। जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए उनके बीच संयोजक ना हो, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अल्प विराम लगेगा। कहाँ पे लगेगा? परंतु के बाद। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी।
जब वाक्य में जब एक एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम का। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ये अल्प विराम। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कहाँ पे होगा? खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। खिलाड़ी है, यहाँ पे अल्प विराम का यूज हो जाएगा। ठीक है। जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयोग करें। अल्प विराम होगा, कहाँ पे होगा? जाना है तो जल्दी जाओ। जाना है यानी कि है के बाद लगेगा। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा अल्प विराम। कहाँ पे लगे? माँ के बाद। देखो इसमें लगा हुआ है नीचे। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम का होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम का। करणवाचक किस क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह होता है? अर्धविराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के चरण के समाप्ति पर नहीं होता है। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कब आओगे? आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग। विस्मयादि बोधक चिन्ह। एकदम से आह तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है यानी कि खुशी मिल रही, तो इसलिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ पे होगा? आहा के बाद में। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह के नाम से। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, बड़ा कोष्ठक। विवरण चिन्ह को पहचाने। विवरण चिन्ह ये होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। पुनरुक्ति या लाघव, पुनरुक्ति यही होता है और लाघव ये होता है हमारा। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? रेखा। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। ठीक है। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? पूर्ण विराम का हंस पद भी कहते हैं। नेक्स्ट, तुल्यता सूचक चिन्हों को पहचाने। तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? संधि ये होता है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु क्या होता है? ये होता है हमारा। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। समाप्ति सूचक क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक, एक, पैतृक। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? पै, वै, स्नेह। इसको हम छोड़ देते हैं अभी, इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। किस बड़े अंक का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? छी तुमने तो राम नाम ही डुबो दिया। छी, यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसलिए सी सही है हमारा। नेक्स्ट, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। कर्मधारय समास से बने शब्दों को योजक चिन्ह का प्रयोग। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते? कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। दी सही है इसका। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कोष्ठक का। ठीक है। यह कि हमारे 39 और 39 क्वेश्चन जो है हमारे विराम चिन्हों से थे और उसके पहले 112 क्वेश्चन हमारे वर्णमाला से थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी
हेल्प करेगी आपको। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।